गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान बिहार बोर्ड क्लास 10 पर। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अभी हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8.1, प्रश्नावली 8.2 और प्रश्नावली 8.3 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हमने बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। आज से हम पढ़ने जा रहे हैं अपना प्रश्नावली 8.4 सिद्ध करने वाले प्रश्न। इस वीडियो में हम देखेंगे, ये वन शॉट वीडियो है। ये सिद्ध करने वाले प्रश्न एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में आते हैं। बिहार बोर्ड के प्रत्येक एग्जाम में, हर साल के एग्जाम में आते हैं। ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही वीवीआई प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले त्रिकोणमिति में सिद्ध करने के लिए हमको कुछ बीजगणितीय फॉर्मूला का आवश्यकता पड़ती है। ये कुछ बीजगणितीय फॉर्मूला हमने लिख दिया है जिसकी आवश्यकता पड़ेगी। पहला फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। देखिए, ये प्लस बी को दो बार गुना के रूप में लिख देते हैं तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में हो जाता है। ठीक, अच्छा। और एक और फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब है दूसरा फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। और एक और फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। एक और फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अच्छा, ए क्यूब माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एक और फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। देखिए, इन फॉर्मूलाज में हम ज्यादा उपयोग किसका किसका करेंगे? देखिए, एक तो इसका करेंगे, दूसरा इसका, ये तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये वाला स्टार मार्क कर देते हैं। अच्छा, इसमें इसका जो ये गुणनखंड के रूप में फॉर्मूला है इसका उपयोग करेंगे हम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसका ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका गुणनखंड के रूप में जो फॉर्मूला है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। 1 2 3 तीन फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका उपयोग बहुत ज्यादा किया गया है। और ये तो सामान्य फॉर्मूला है, ठीक, इसका भी उपयोग किया जाता है। चलिए इसको लिख लीजिए। हाँ, एक और बात, त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूला है उससे रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका नाम है साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा ही क्यों। और त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूला से रिलेटेड कंसेप्ट है उसको उसमें समझाया गया है। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। अभी के लिए इस फॉर्मूला को आप लिख लीजिए। ये है त्रिकोणमिति का फॉर्मूला जिनकी चर्चा हमने वो त्रिकोणमिति के सूत्र वाले जो हमने वीडियो बनाया हुआ है साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा ही क्यों होता है, ये सारे फॉर्मूला कैसे हैं इसके डिटेलिंग हमने उसमें दिया हुआ है। लेकिन इस वीडियो में हम फॉर्मूला लिख के दे दे रहे हैं, आप इनको एक जगह लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। देखिए क्या होता है, पहला फॉर्मूला ये व्युत्क्रम के रूप में साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो देखिए, साइन थीटा और कोसेक थीटा के बीच गुना का संबंध, अगर इस कोसेक थीटा को इस पक्ष में भेजेंगे तो पक्षांतर का नियम कहता है कि चिन्ह बदल जाएगा। तो मतलब ये गुना है तो ये भाग में चला आएगा, तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। ठीक, अच्छा। अब देखिए, साइन थीटा गुना के रूप में है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग में बन जाएगा, यानी कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? 1 बटा साइन थीटा। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है व्युत्क्रम के रूप में cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब देखिए, सेक थीटा गुना के रूप में है, यहाँ इस पक्ष में दाहिने पक्ष में जाएगा तो भाग के रूप में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ cos थीटा गुना के रूप में है, इस पक्ष में जाएगा भाग के रूप में चला जाएगा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा cos थीटा। अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है व्युत्क्रम के रूप में tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। देखिए, cot थीटा गुना के रूप में है, इस पक्ष में जाएगा भाग में बदल जाएगा, तो tan थीटा बराबर 1 बटा cot थीटा। अच्छा, यहाँ देखिए,
tan थीटा यहाँ गुना के रूप में है, इस पक्ष में जाएगा भाग के रूप में बदल जाएगा, तो cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। tan थीटा का एक और फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा, और cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा बटा sin थीटा। ये दो ऐसे फॉर्मूला है जिनका उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है, इनका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको हमें याद रखिएगा। अच्छा, अब सर्वसमीकरण का रूप में होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ देखिए cos स्क्वायर थीटा का चिन्ह क्या है, प्लस, इस पक्ष में जाएगा चिन्ह बदल जाएगा, हो जाएगा माइनस, तो ये sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक पक्ष में स्क्वायर दूसरे पक्ष में जाने पर रूट के रूप में चेंज हो जाता है, वर्गमूल के चिन्ह के रूप में, तो ये sin थीटा बराबर होगा √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस के रूप में इस पक्ष में जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इस पर cos पर स्क्वायर का चिन्ह है, इस पक्ष में अगर भेजेंगे स्क्वायर के चिन्ह को तो ये वर्गमूल के रूप में बदल जाएगा, वर्गमूल के चिन्ह के रूप में, तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा, देखिए ये tan स्क्वायर थीटा का चिन्ह माइनस है, इस पक्ष में भेजेंगे पक्षांतर के नियम से तो चिन्ह बदलेगा, मतलब ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा बराबर। अच्छा, यहाँ स्क्वायर है दूसरे पक्ष में जाएगा वर्गमूल के रूप में बदल जाएगा, तो sec थीटा बराबर √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार tan स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ से देखिए ये 1 प्लस के रूप में है, इस पक्ष में आएगा माइनस हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा sec स्क्वायर थीटा -1। यहाँ से स्क्वायर का चिन्ह हटेगा तो यहाँ वर्गमूल का चिन्ह लगेगा, tan थीटा बराबर √1 sec स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए एक और है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। cot स्क्वायर थीटा का चिन्ह क्या है, माइनस, इस पक्ष में जाएगा हो जाएगा प्लस, तो cosec स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ इस पक्ष में स्क्वायर, इस पक्ष में जाएगा चिन्ह, इस पक्ष में जाएगा वर्गमूल के चिन्ह के रूप में बदल जाएगा, तो cosec थीटा बराबर होगा √1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए ये 1 प्लस के रूप में है, तो इस पक्ष में आएगा माइनस हो जाएगा, तो cot स्क्वायर थीटा बराबर होगा cosec स्क्वायर थीटा -1। यहाँ से आप स्क्वायर का चिन्ह हटाइएगा, इस पक्ष में भेजिएगा, ये वर्गमूल के चिन्ह के रूप में बदल जाएगा, तो cot थीटा बराबर होगा √1 cosec स्क्वायर थीटा -1। देखिए और सब फॉर्मूला याद ना हो तो इस फॉर्मूला को जो डब्बा में रखा हुआ है उसको याद रखिएगा, उसके बाद रिलेशन से निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला को 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 और इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, ठीक। चलिए इसको लिख लीजिए। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, सिद्ध करने के लिए cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा। एक काम करेंगे हम LHS पार्ट को, देखिए दो पार्ट है, एक है बायां पक्ष एक है दायां पक्ष वाला। LHS पार्ट को तोड़ते हैं हम, देखिए LHS में क्या लिखा हुआ है, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। देखिए सिद्ध करने के लिए कोई भी चीज कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां दिया हो हमेशा हमको तोड़ना है साइन थीटा और cos थीटा में। हमेशा किसमें तोड़ना है, साइन थीटा और cos थीटा में। क्यों तोड़ना है साइन थीटा और cos थीटा में, इससे आसानी होती है सिद्ध करने में, ये बहुत ही आसान कर देता है सिद्ध करने को, ठीक। हमको कोई भी रिलेशन दिया और कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां दिया हो उस प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हम साइन और cos में तोड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक। देखिए cosec थीटा का फॉर्मूला तो होता है व्युत्क्रम के रूप में साइन थीटा का, क्या होता है 1 बटा साइन थीटा माइनस cot थीटा का भी फॉर्मूला हम बताए हैं क्या होता है
कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हर का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो होगा ये साइन थीटा। ठीक है, इस साइन थीटा से साइन थीटा में भाग दीजिएगा, भागफल आएगा एक, उस एक से एक में गुना कीजिएगा, ये होगा एक, ये माइनस साइन थीटा से साइन थीटा में भाग दीजिएगा, भागफल आएगा एक, उस एक से अगर कॉस थीटा में गुना कीजिए तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और लगा हुआ है होल स्क्वायर। ठीक, अब करना क्या है, इस स्क्वायर को दोनों पर वितरित कर दीजिए। देखिए ऊपर कितने पद हैं, एक और दो, दो पद है, जब दो पद हो तो होल स्क्वायर के रूप में चला जाएगा और इस पर सिर्फ स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टा साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। ठीक, एक काम कीजिए, इसको देखिए a माइनस बी, अगर इसको 1 को a और इसको b मान ले तो a माइनस बी के होल, a माइनस बी के होल स्क्वायर का रूप बन रहा है ना, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताए हम, a माइनस बी इंटू a माइनस बी। ठीक, तो इसी का टर्म में हम तोड़ेंगे, क्या कर रहे हैं हम, पहला माइनस दूसरा गुने पहला माइनस दूसरा, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इस रिलेशन से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो साइन स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर थीटा इस पक्ष में जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख दीजिए आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए ऊपर वाले को, अंश वाले को सेम टू सेम लिखिए, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा, अगर यहाँ देखिए इस 1 का स्क्वायर कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों नहीं होगा, कि 1 का स्क्वायर करने पर क्या आता है मान, 1 ही आता है। ठीक, अच्छा अब देखिए 1 को a माने, cos थीटा को b माने, तो ये क्या हो गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का भी फॉर्मूला बताएं क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b, मतलब पहला प्लस दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा। ठीक, तो कीजिए, ये हो जाएगा पहला प्लस दूसरा, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू पहला माइनस दूसरा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, आंसर में है बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। आरएचएस में देखिए यही प्रूव करना था क्या, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये आ गया आरएचएस, हमने एलएचएस को दूर कर आरएचएस ला दिया, ये हो गया प्रूव्ड, मतलब हिंदी में कहे तो सिद्ध हुआ। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन हम सिद्ध करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos a बराबर हमको सिद्ध करना है 2 sec a। ठीक, अच्छा एक बात देखिए, इस बाया पक्ष में साइन cos के रूप में है, तब तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। चलिए एलएचएस पहले लिखिए, एलएचएस क्या है, cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे, तो हर का एलसीएम क्या होगा, 1 प्लस साइन ए इंटू
कॉस ए। अब आप कहिएगा कि गुना के रूप में क्यों लिख दिए, तो देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि हमको 5 और 11 का एलसीएम निकालना हो, किसी के भी पहाड़ा में नहीं कटेगा ये, तो करेंगे क्या एलसीएम के लिए, एलसीएम करते क्या है 5 और 11, जब नहीं करता है तो 5 इंटू 11 कर देते हैं, गुना कर देते हैं आपस में। उसी प्रकार ये दोनों नहीं कटेगा आपस में, तो क्या करेंगे गुना के रूप में हम लिख देंगे। ठीक, ये रहा इसका एलसीएम। अब देखिए 1 प्लस साइन ए में, साइन ए इंटू कॉस ए में अगर आप इससे भाग दीजिएगा 1 प्लस साइन ए से, कट जाएगा, भागफल कितना आएगा कॉस ए आएगा ना। उस कॉस ए में इस कॉस ए से गुना कीजिएगा अंश वाले से, ये हो जाएगा कॉस ए गुने कॉस ए, आधार समान तो घात जुटेगा, इसका घात 1 इसका घात 1, यानी कि ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो ये होगा, लिख देते हैं हम कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस, अब देखिए जब इसमें इसे भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा, भागफल बचेगा आपका 1 प्लस साइन ए, और ऊपर क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक, अब देखिए ये तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 को मानिए ए और साइन ए को मानिए बी, तो ये किसका फॉर्म हो रहा है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। किसका फॉर्मूला होता है, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, शुरू में ही बताए हैं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का दो फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला ये ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक, तो ये क्या लिख देंगे हम इसके लिए, पहला प्लस दूसरा का होल स्क्वायर। देखिए पहला प्लस दूसरा गुने पहला प्लस दूसरा, ये हो जाएगा पहला प्लस दूसरा का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टा ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, अब देखिए ये लिखिए कॉस स्क्वायर है प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला तोड़िए, वो विस्तारित रूप में क्या होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला विस्तारित रूप में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, यानी पहला का स्क्वायर प्लस 2 गुने पहला गुने दूसरा प्लस दूसरा का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, अब एक काम कीजिए, इस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को एक जगह लिख लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस एक का स्क्वायर एक होता है, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, मान कितना होता है 1 होता है, ये होगा 1 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, एक में एक जोड़िएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। एक काम कीजिए,
यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, दो कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए दो कॉमन। दो कॉमन निकालिएगा, ये होगा 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये कट जाएगा, ये बचेगा क्या, 2 इंटू 1 बटा कॉस ए। ठीक, तो ये हो जाएगा 2। 1 बटा कॉस ए किसका फॉर्मूला होता है, सेक ए का, सेक ए। यही आरएचएस में प्रूफ करना था क्या, ये रहा आरएचएस, सिद्ध हुआ। इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है मेरा, tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसको प्रूव करना है। हम क्या करते हैं, पहले एलएचएस को तोड़ लेते हैं। एलएचएस देखिए, एलएचएस में क्या है, बराबर tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा। ठीक, अच्छा, हम आपको बताए थे कि किसी भी कोई भी रूप का हो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति हमको साइन और कॉस में तोड़ लेना है। ठीक, देखिए tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन कॉस के रूप में। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक, अच्छा, बटा 1 माइनस कॉट थीटा का भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक, प्लस कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक, हम इस ऊपर वाले को कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाले का काम करते हैं। ऊपर वाले को ऐसे ही लिखिए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा, यहां देखिए, यहां हम नीचे 1 मान सकते हैं, यहां भी 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत। 1 से 1 में भाग दीजिएगा तो भागफल 1 ही आएगा। ठीक, अब इसका हर का एलसीएम ले लीजिए। हर का एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा। अगर 1 से आप साइन थीटा में भाग दीजिएगा तो भागफल आएगा साइन थीटा। उस साइन थीटा से आप 1 में गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा। ये माइनस है, माइनस, अच्छा, साइन थीटा से साइन थीटा में भाग दीजिएगा 1, मतलब 1 भागफल 1 आएगा। उस 1 से अगर कॉस थीटा में गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। ये प्लस है, प्लस, ऊपर वाला को वैसे ही लिखिए, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटा हर का एलसीएम लीजिएगा, ये होगा कॉस थीटा। 1 से भाग दीजिएगा, कॉस थीटा में भागफल आएगा कॉस थीटा। उस कॉस थीटा से 1 में गुना कीजिएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, बीच का माइनस, कॉस थीटा से कॉस थीटा में भाग दीजिएगा, भागफल आएगा 1। उस 1 में अगर साइन थीटा से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक, अच्छा, इधर देखिए, ये बड़ा बट्टा के नीचे भी भिन्न है और बड़ा बट्टा के ऊपर भी भिन्न है। तो हम क्या बताए थे, बड़ा बट्टा के नीचे वाला, बड़ा बट्टा के नीचे जो भिन्न होता है उसके हर को हम अंश में ले जाते हैं और ऊपर वाले बट्टा के हर को हम नीचे लाते हैं। देखिए, ये चला जाएगा ऊपर, ऊपर तो पहले साइन थीटा है, गुना होकर ये साइन थीटा चला जाएगा यहाँ ऊपर, ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये कॉस थीटा आ जाएगा इसके पास नीचे, ये हो जाएगा बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अच्छा, उसी प्रकार देखिएगा, ये इस बट्टा के नीचे भिन्न है, इस भिन्न का हर जाएगा ऊपर,
तो ऊपर हो जाएगा, ये बीच में प्लस का चिन्ह है, तो ये प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा ये साइन थीटा आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, अब देखिए यहां देखिएगा, यहां साइन थीटा क्या है, प्लस है, और यहां साइन थीटा माइनस में है। हमको क्या करना है, दोनों को दोनों का चिन्ह समान करना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर हम इसको प्लस बनाना है, हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने का मतलब है चिन्ह बदल जाएगा। इसका चिन्ह क्या है अभी, प्लस, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। इसका चिन्ह क्या है, माइनस, ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा। साइन थीटा धनात्मक आ गया, धनात्मक कैसे आया, माइनस कॉमन लेने से। तो हम क्या करते हैं, यहां से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। ये देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ये ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा, हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये तो साइन थीटा, माइनस कॉमन लेने की वजह से चिन्ह बदलेगा, तो ये इसका चिन्ह है प्लस, ये हो जाएगा माइनस, माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का चिन्ह क्या है, माइनस, ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा। ठीक, अब देखिए इसको लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, इस माइनस को हम ऊपर भेज सकते हैं, तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अच्छा ये हो जाएगा साइन थीटा। अब एक काम कीजिए, ये साइन थीटा प्लस में धनात्मक वाला को पहले लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए इतना लिखिए, फिर आगे का प्रोसेस हम आपको समझाते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, हर का निकालेंगे हम एलसीएम। ठीक, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक जैसा है, दो एक जैसा है, तब एलसीएम में एक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर x और x का एलसीएम निकालना हो, क्या कीजिएगा, x से अगर डिवाइड दीजिएगा तो x भागफल एक आएगा, गुण ये बाहर वाला गुना कीजिएगा तो आएगा x। मतलब कि अगर एक जैसा दो हो, कोई भी राशि हो दो हो एक जैसा, तब उसका एलसीएम एक हो एक होगा, है ना, एक नहीं हो, मतलब कि अगर एक जैसा दो राशि हो तब उसका एलसीएम एक राशि हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दो है, तब एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, ये होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा, इस दोनों का कॉस थीटा और साइन थीटा का तो निकलेगा नहीं, तो ये गुना में आ जाएगा, ये होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, चलिए एलसीएम आपका हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए इस हर से अगर हम इस एलसीएम में भाग दे तो क्या क्या कटेगा, देख देते हम। देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में अगर इस हर से हम भाग दे, इसे भाग दे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से अगर भाग दे, ये तो कटेगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कटा, बचा गया साइन थीटा, ऊपर क्या है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा में अगर साइन थीटा से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, आधार समान,
घात जुटेगा, इसका घात 2 और इसका घात 1, 2 1 3, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा होगा। तो ये हो जाएगा मेरा साइन क्यूब थीटा, ये माइनस रहा। उसी प्रकार यहाँ देखिए साइन से साइन कट जाएगा और ये पूरा टर्म कट जाएगा, तो बचेगा मेरा क्या, कॉस थीटा। उस कॉस थीटा अगर कॉस स्क्वायर थीटा से गुना कीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा गुने कॉस थीटा, आधार समान घात जुटेगा, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, ये हो गया कॉस क्यूब थीटा। ठीक, अब देखिए हमने जब क्लास शुरू किया है उसी समय आपको हमने बीजगणित के कुछ सूत्र लिखवाया है। क्या लिखवाया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब पहले का क्यूब माइनस दूसरे के क्यूब का फॉर्मूला हमने क्या लिखाया है, पहला माइनस दूसरा गुने पहला का स्क्वायर प्लस पहला गुने दूसरा प्लस दूसरा का स्क्वायर। तो देखिए पहला क्या है, साइन थीटा है, तो हम क्या करेंगे, पहला यानी कि साइन थीटा माइनस दूसरा क्या है, कॉस थीटा, ठीक, इंटू पहले का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस दूसरे का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बटा क्या है, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अंश में भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हर में भी है, तो ये कट जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, इस कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ लिखिए, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा, इसको भी लिख दीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, ये रहा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या कीजिए, दो पार्ट में बांट दीजिए। बांटते हम कैसे है, हर वाले को दो बार दोनों के साथ लिख देंगे। देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ना, उसको हम इस हर दोनों को अलग अलग बांट देंगे इस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के साथ, या फिर ऐसे कर सकते हैं अंश और हर में साइन थीटा और कॉस थीटा से भाग दे देते हैं हम। ठीक, जब साइन थीटा और कॉस थीटा से अंश और हर में भाग दीजिएगा तो ये होगा 1 बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कट के होगा 1, ये भी कट के होगा 1। हर में एक हो तो कोई उसे प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, तो ये बचेगा क्या आपका 1 बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1। ठीक, अब देखिए इसको अलग अलग बांट देंगे हम, क्या करेंगे 1 बट्टा साइन थीटा इंटू 1 बट्टा कॉस थीटा प्लस 1। 1 बट्टा साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा मेरा कोसेक थीटा इंटू 1 बट्टा कॉस थीटा होता है सेक थीटा प्लस 1। यही प्रूव करना था क्या, या फिर इसको हम दूसरे तरह से लिख सकते हैं, या 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये रहा आपका RHS, हो गया प्रूव्ड।
एलएचएस लेकर चले हम, आरएचएस में प्रूव कर दिए। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए बराबर हमको सिद्ध करना है साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। एक काम करते हैं, हम आरएचएस को तोड़ लेते हैं। आरएचएस को तोड़ेंगे तो हमको आसानी पड़ेगा। देखिए कैसे, आरएचएस क्या है, साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। अच्छा एक बात बताइए, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। ठीक, कहां से आया, ये बताए हुए थे आपको फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। इस कॉस स्क्वायर का चिन्ह क्या है, प्लस, इस पक्ष में जाएगा हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहां से हटा दीजिए, आया साइन स्क्वायर ए बराबर क्या आया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब देखिए अगर हम इस 1 का स्क्वायर कर दे तो कोई दिक्कत, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखिए 1 को मानिए ए और इस cos ए को मानिए बी, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, फॉर्म हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहला प्लस दूसरा गुने पहला माइनस दूसरा, पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर बराबर क्या होता है, पहला प्लस दूसरा गुने पहला माइनस दूसरा। ठीक, तो लिखिए ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए। ठीक, अच्छा अब देखिए 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, बचा गया 1 प्लस कॉस ए। ठीक, अच्छा इसको 1 लिखिए प्लस कॉस ए का फॉर्मूला होता है क्या, सेक ए में व्युत्क्रम के रूप में होता है, कॉस ए बराबर क्या होता है 1 बटा सेक ए। ठीक, अच्छा इसमें अगर हम बटा 1 मान ले तो कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे हम, हर का एलसीएम लीजिएगा, ये होगा सेक ए, 1 से भाग दीजिएगा, सेक ए में भागफल आएगा सेक ए, उस सेक ए से अगर 1 में गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस सेक ए से सेक ए में भाग दीजिएगा, भागफल आएगा 1, उस 1 से 1 में गुना कीजिएगा, ये हो गया 1। यही एलएचएस है क्या, सेक ए। अच्छा इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए, 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए, ये रहा एलएचएस प्रूव्ड। कोई जरूरी नहीं है कि हम एलएचएस को ही तोड़े और आरएचएस के बराबर लाए, हम आरएचएस को तोड़कर एलएचएस के बराबर भी ला सकते हैं। ठीक, चलिए इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर क्या प्रूव करना है हमको, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। पहले एलएचएस को लिख लीजिए, एलएचएस बराबर क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अच्छा देखिए हम क्या करेंगे, इस दोनों को एक साथ रख लेंगे, दोनों त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कॉस ए और साइन ए को एक साथ रखेंगे, इस एक को अलग रखेंगे। हम क्या करेंगे, इस हर का परिमेयीकरण कर देंगे। ठीक, हर का परिमेयीकरण, हर का परिमेयीकरण, हर का परिमेयीकरण करने का मतलब क्या है, हर में जो लिखा है उसका चिन्ह बदल के ऊपर और नीचे अंश और हर में गुना कर देना। जैसे मान लीजिए कि हर में अगर लिखा हुआ हो x प्लस वाई, हर का परिमेयीकरण करना है, समझा रहे हैं आपको। हम क्या करेंगे, इस बीच वाले का चिन्ह क्या है प्लस, इसका चिन्ह हम बदलेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस में करेंगे क्या, x माइनस वाई से ऊपर और x माइनस वाई से नीचे कर देंगे गुना। ये हो गया हर का परिमेयीकरण। मतलब क्या है, बीच वाला चिन्ह बदल के ऊपर और नीचे गुना कर देना है।
इसी में करेंगे, उसी का उपयोग इसमें करेंगे हम इस दोनों को एक मान लेते हैं और इसको दूसरा मान लेते हैं। इसको हम एक राशि मान लेते हैं और इसको दूसरा राशि मान लेते हैं। ठीक, ऊपर देखिए, ऊपर तो वैसे ही लिखिए। एक काम कीजिए, ऊपर वाले अंश में धनात्मक वाले को एक साथ रख लीजिए। कौ से धनात्मक है, 1 भी धनात्मक है, तो इसको लिख लीजिए 1 प्लस कॉस ए, एक साथ रखिए, और माइनस साइन ए। ठीक, उसी प्रकार इसको रखिए कॉस ए प्लस साइन ए, इसको एक साथ रखिए और -1। अब हमको क्या करना है, गुना करना है, चिन्ह बदलकर, तो गुना कीजिएगा कॉस ए प्लस साइन ए। इसका चिन्ह हम क्यों नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि हमने इसको एक माना है, एक राशि माना है और इसको दूसरा राशि माना है, तो इसका चिन्ह माइनस है, तो ये चिन्ह बदलेंगे हम, ये हो जाएगा प्लस। ठीक, यहां भी हम वैसा ही करेंगे, कॉस ए प्लस साइन ए, इसको हमने एक राशि माना है और ये +1। ठीक, अब देखिए अंश वाले में, देखिए कॉस ए भी प्लस है, 1 भी प्लस है, इसको एक साथ रख दीजिए ताकि इसमें मैच कर जाए, और इस साइन ए को अलग कर देंगे हम। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, अच्छा, और माइनस साइन ए इंटू, इसको भी लिख दीजिए 1 प्लस कॉस ए, और इसको अलग कर दीजिए, मतलब प्लस साइन ए। तो बड़ा ब्रैकेट में डाल दीजिए, बटा, यहाँ देखिए, इसको तो माने हम एक राशि और इसको दूसरा राशि। अच्छा, मान लीजिए कि साइन ए और कॉस ए है, साइन ए प्लस कॉस ए को अगर ए मान लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा ए, और माइनस एक को हम अगर बी मान लेते हैं तो ए माइनस बी, ये गुना का बीच में संबंध है, गुना, इसको तो हम माने हैं ए। ठीक, और ए को क्या माने हैं, बी, बीच में है प्लस, ए प्लस बी। अब बताइए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, मतलब पहला माइनस दूसरा गुने पहला प्लस दूसरा, किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक, अब इसी फॉर्मूला का हम उपयोग करेंगे। ए स्क्वायर मतलब कॉस ए प्लस साइन ए का स्क्वायर, ठीक, और माइनस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आगे क्या, हाँ यहां भी देखिए, 1 प्लस कॉस ए को मानिए ए और साइन ए को मानिए बी, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहां भी सेम होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक, चलिए इसी का उपयोग करते हैं यहां भी हम, मतलब पहले का स्क्वायर 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा, एक काम कीजिए, इसको तोड़ दीजिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, अच्छा, एक का स्क्वायर कीजिएगा, एक माइनस 1। ठीक है, अब एक काम कीजिए, इसको भी तोड़ दीजिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो ये क्या हो जाएगा,
पहला का स्क्वायर प्लस 2 गुने पहला एक है 1 गुने कॉस ए प्लस दूसरा का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, बटा यह देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1। अच्छा ये रहा प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1, ठीक। अच्छा देखिए प्लस माइनस माइनस 1 कट गया। अच्छा और कुछ कटने वाला है, एक काम कीजिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा, ये हो गया 1 प्लस 2 कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटा ये क्या होगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए इतना लिखिए, फिर आगे का प्रोसेस हम आपको समझाते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये तो 1 है, 1 लिखिए प्लस 2 कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस, अच्छा एक बात बताइए साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा ना। अच्छा बटा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक। अब देखिए ये हो गया 1 प्लस 2 कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया -1 माइनस माइनस प्लस ये हो गया कॉस स्क्वायर ए बटा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अच्छा देखिए -1 प्लस 1 कट गया, बचा क्या ये मेरा, ये बचा 2 कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए में कॉस स्क्वायर ए जोड़िएगा 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ये होगा 2 कॉस स्क्वायर ए बटा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। एक काम कीजिए इसमें से 2 कॉस ए निकाल दीजिए, देखिए यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी कॉस ए यहाँ भी कॉस ए, हम 2 कॉस ए निकाल लेते हैं, अगर 2 कॉस ए कॉमन अगर निकाल लेते हैं, जब पूरा निकल जाता है तो बचता है 1 प्लस ये बचेगा कॉस ए बटा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कटा 2 से 2 कटा, ये बचा 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए। अब क्या कीजिए इसको 2 पार्ट में बांट लीजिए, बटना क्या है 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए बटा साइन ए। अब इस प्रकार हमने क्यों बांटा, जब एलसीएम लीजिएगा तो आएगा साइन ए, और इस साइन ए से साइन ए में भाग दीजिएगा भागफल 1, उस 1 में अगर 1 से गुना कीजिएगा तो 1, ये रहा बीच का प्लस, फिर साइन ए से साइन ए में भाग दीजिएगा, भागफल आएगा 1, उस 1 से अगर कॉस ए में गुना कीजिएगा कॉस ए, ठीक। अब देखिए 1 बटा साइन ए क्या होता है कॉसेक ए, तो ये होगा कॉसेक ए प्लस कॉस ए बटा साइन ए क्या होता है कॉट ए, ये लीजिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, RHS आ गया, RHS प्रूव्ड। चलिए इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस tan ए। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक। करना क्या है, पहले LHS लिख लीजिए, LHS बराबर
इसको हमारे तरफ से VVI कर लीजिए एग्जाम के लिए। ठीक, लिखिए LHS रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। हमको क्या करना है, इस रूट को तोड़ देना है, रूट को हटा देना है। रूट हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए रूट हटता कब है, मान लीजिए कि अगर 2 लिखा हो तो ये रूट हटेगा नहीं। अगर वहीं 2 गुने 2 लिख दिया जाए क्या होगा, एक जैसा 2 राशि है तो ये रूट हट जाएगा। मतलब कि अगर इसी का पावर 2 कर दिया, 2 का पावर 2, तो ये 2 के कारण ये रूट हट जाएगा, है ना। मतलब कि स्क्वायर अगर आ जाए तो रूट हट सकता है। हम क्या करेंगे, स्क्वायर बनाने का प्रयास करेंगे। स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका हर का प्रमेयीकरण। हम क्या करेंगे, हर का प्रमेयीकरण, हर का परिमेयीकरण। अभी बताएं हर का परिमेयीकरण करने का तरीका क्या है। बीच वाले का चिन्ह बदलकर अंश और हर में गुना कर दीजिए। लिखिए इसको रूट अंडर, पहले ऐसे ही लिख दीजिए 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। बीच वाला में चिन्ह क्या है, माइनस का चिन्ह बदलिएगा, हो जाएगा ये प्लस में। तो ऊपर और नीचे 1 प्लस साइन ए से ऊपर गुना कीजिए इंटू 1 प्लस साइन ए से नीचे नीचे गुना कीजिए, और रूट लगा हुआ था रूट लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए 1 को मानिए ए और साइन ए को मानिए बी, तो ये क्या होगा a प्लस बी, ये हो गया a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी। हम आपको ये फॉर्मूला पढ़ाए थे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होता क्या है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। अच्छा यहां देखिए 1 को माने थे हम a, तो ये रहा a माइनस साइन ए को माने थे b, तो ये रहा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक, तो लिखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ये लगा हुआ है रूट। ठीक, अब देखिए ये लिखिए रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, अभी तोड़िए स्क्वायर नहीं तोड़िएगा बटा, अच्छा एक का स्क्वायर कीजिएगा एक, ये रहा एक माइनस ये हो गया साइन स्क्वायर ए। अच्छा एक बात बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए के। चलिए इसको लिख दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन ए का होल स्क्वायर बटा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अच्छा स्क्वायर है, एक काम कीजिए दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, सभी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, चलिए इतना लिखिए, फिर आगे का प्रोसेस हम आपको समझाते हैं।
अब देखिए इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या आपका 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। ठीक है। अच्छा हम क्या बताएं, इसको दो पक्ष में तोड़ दीजिए, दो पार्ट में बांट, पक्ष नहीं दो पार्ट में तोड़ दीजिए। करना क्या है, ये पहला वाला एक लिख देना है बटा इसको हर में लिख देना है। ये जो प्लस का चिन्ह है इसको बीच में लिख दीजिए और लिख दीजिए दूसरा वाला साइन ए बटा कॉस ए। ठीक है। 1 बटा कॉस ए क्या होता है, ये होता है सेक ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है टेन ए, ये हो गया टेन ए, आ गया मेरा RHS, हो गया प्रूव्ड। चलिए लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर प्रूव करना है हमको tan थीटा। इसको भी इंपॉर्टेंट VBI हमारे तरफ से कर लीजिए। देखिए करेक्ट, पहले LHS लिख लीजिए। LHS क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा बटा, सॉरी LHS में क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा यहाँ भी है, कॉस थीटा यहाँ भी है, कॉस थीटा यहाँ भी है। हम यहाँ से क्या करते हैं, साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं। तो साइन थीटा को कॉमन लीजिएगा, ये बचेगा 1 माइनस एक साइन थीटा निकल गया तो बचेगा इसके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दोनों आपस में बराबर होता है, कट जाएगा। कैसे कटेगा देखिए, किसी एक को बदलिएगा, मैं कहूंगा कि आप ऊपर वाले को ही बदलिए। देखिए लिखिए इसको, साइन थीटा बटा कॉस थीटा और ये क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 1 को लिखिए माइनस 2। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है। अब देखिए साइन थीटा इंटू ये रहा 1 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 2 में 1 से गुना कीजिएगा, ये होगा 2। ठीक। अच्छा माइनस माइनस प्लस 2 में कॉस स्क्वायर थीटा से गुना कीजिएगा, ये होगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बटा कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक। चलिए देखिए ये रहा साइन थीटा इंटू प्लस माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा माइनस का, ये होगा माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस स्क्वायर थीटा का चिन्ह प्लस है तो पहले इसी को लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा वाला को। तो ये लिखिए, ये होगा साइन थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 से भाग दीजिएगा, ये हो जाएगा कट जाएगा। ठीक, बचा क्या साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है टेन थीटा के, टेन थीटा। ये रहा आपका RHS, हो गया प्रूव्ड।
चलिए इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्रूव कर रहा है। इसको भी लिख लीजिए। पीवीआई हमारे तरफ से आया हुआ था सेकेंड शिफ्ट में। चलिए करना क्या है, पहले एलएचएस वाले को लिख लीजिए। एलएचएस बराबर साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। क्या कहता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है? पहले का स्क्वायर प्लस 2 गुने पहला गुने दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर। ठीक, इसी पे तोड़िए। पहला का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस 2 गुने पहला क्या है? साइन ए गुने दूसरा क्या है? कॉसेक ए, कॉसेक ए। ठीक, प्लस दूसरा का स्क्वायर, दूसरा क्या है? कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस, यहाँ देखिए पहला का स्क्वायर, पहला क्या है? कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 गुने पहला कॉस ए गुने दूसरा शेक ए प्लस दूसरे का स्क्वायर शेक स्क्वायर ए। ठीक, अच्छा यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ रख दीजिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2। अच्छा, साइन ए इंटू कॉसेक ए व्युत्क्रम का फॉर्मूला में बताए थे। साइन ए इंटू कॉसेक ए का मान कितना होता है? 1 होता है। तो ये तो हो जाएगा 2 गुने 1 प्लस ये रहा कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक, कॉस ए तो हम कॉस स्क्वायर ए तो लिख ली है, यहाँ देखिए प्लस 2 गुने कॉस ए और सेक ए एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। तो कॉस ए इंटू सेक ए का मान कितना होता है? 1 होता है। तो ये हो गया 1 प्लस ये तो हो गया सेक स्क्वायर ए। अच्छा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? 1। ये रहा 1 प्लस 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2 प्लस ये रहा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस शेक स्क्वायर ए। 2 2 4 और 1 5 प्लस। अच्छा, कॉसेक ए स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के, और प्लस सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए के। फॉर्मूला एक पढ़ाए थे आपको हम, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक, अच्छा ये देखिए कॉट स्क्वायर का चिन्ह क्या है? माइनस। इस पक्ष में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो कॉसेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, वही लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। उसी प्रकार है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक, अच्छा अब देखिए 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7। तो ये आया 7 प्लस tan स्क्वायर ए को पहले लिख दीजिए, tan स्क्वायर ए बाद में कॉट स्क्वायर ए को प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर RHS। प्रूव्ड। लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। इसको प्रूव क्या करना है? 1 बटा tan ए प्लस कॉट ए। LHS वाले पार्ट को लिखिए। LHS बराबर क्या है? कॉसेक ए
कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। हम आपको शुरू से बोलते आ रहे हैं, कोई भी हो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति उसको साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, आसान होगा। कॉसेक ए का फॉर्मूला होता है साइन ए के रूप में, व्युत्क्रम के रूप में 1 बटा साइन ए माइनस साइन ए इंटू ये होगा 1 बटा कॉस ए माइनस कॉस ए, ठीक, बटा में मानिए 1 एलसीएम लीजिएगा, ये होगा साइन ए, साइन ए से साइन ए में भाग दीजिएगा 1, भागफल 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1, इस 1 से अगर साइन ए में भाग दीजिएगा तो भागफल आएगा साइन ए, साइन ए में साइन ए से गुना कीजिएगा, ये हो जाएगा साइन ए स्क्वायर ए, ठीक। अच्छा, इसका एलसीएम होगा कॉस ए, ठीक है, कॉस ए से कॉस ए में भाग दीजिएगा, भागफल आएगा 1, उस 1 में अगर 1 से गुना कीजिएगा ये होगा 1, माइनस 1 से अगर कॉस ए में भाग दीजिएगा तो भागफल आएगा कॉस ए, कॉस ए में कॉस ए से गुना कीजिएगा, ये होगा कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, बटा ये रहा साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, बटा ये रहा कॉस ए, ठीक है। अच्छा, ये देखिए 1 कॉस से 1 कॉस कटेगा, यहाँ बचेगा कॉस ए, 1 साइन ए से 1 साइन ए कटेगा, ये बचेगा साइन ए, मतलब क्या आया, कॉस ए इंटू साइन ए। चलिए इसको रहने दीजिए, अभी एलएचएस पार्ट क्या आया मेरा, कॉस ए इंटू साइन ए। अब हम आरएचएस वाले पार्ट को तोड़ लेते हैं। आरएचएस क्या है, 1 बटा tan ए प्लस cot ए, ठीक है। अच्छा, 1 बटा tan ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन कॉस के रूप में, साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए बटा कॉस ए, बटा कॉस ए का फॉर्मूला कॉस ए बटा कॉट ए का फॉर्मूला कॉस ए बटा साइन ए। एलसीएम लीजिएगा, कटेगा नहीं तो कटे, जब कटता नहीं है तो गुना के रूप में हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। जब इसमें इस कॉस ए से भाग दीजिएगा तो भागफल क्या आएगा, कॉस ए से कॉस ए कटेगा, बचेगा साइन ए, इस साइन ए में अगर इस साइन ए से गुना कीजिएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस इस साइन से ये साइन कटा, बचा कॉस ए, इस कॉस ए में कॉस ए से गुना कीजिएगा, ये होगा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 बटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 बटा ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए ये बड़ा बट्टा है, इस बड़ा बट्टा के नीचे भिन्न है, इस भिन्न का हर हम अंश में भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 गुने कॉस ए इंटू साइन ए, ये बराबर हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। लीजिए आरएचएस को भी तोड़े तो हमको कॉस ए इंटू साइन ए आया, और एलएचएस में भी कॉस ए इंटू साइन ए आया, मतलब दोनों पक्ष समान है, इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 10 3 पार्ट में है। पहला पार्ट क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या है। दूसरा पार्ट क्या है, 1 माइनस tan ए बटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तीसरा पार्ट क्या है, tan स्क्वायर ए। हम क्या करेंगे, इस पहले पार्ट को इस तीसरे पार्ट के बराबर कर देंगे और इस दूसरे पार्ट को तीसरे पार्ट के बराबर कर देंगे, तो तीनों पार्ट बराबर सिद्ध हो जाएगा पहले पार्ट से।
पहला पार्ट, मध्य पार्ट, पहले पार्ट से, पहले भाग से। पहला भाग क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस cot स्क्वायर ए। अच्छा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसी का फॉर्मूला होता है क्या? हम आपको पढ़ाए हुए थे, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है ना। अच्छा, इस tan स्क्वायर ए का चिन्ह क्या है? माइनस, इस पक्ष में जाएगा, हो जाएगा प्लस, तो ये सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर के बदले क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए। अच्छा, बटा इसके 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? कॉसेक स्क्वायर ए के। कैसे होता है? एक और फॉर्मूला हम आपको पढ़ाए थे, कॉसेक स्क्वायर ए, आज इसी वीडियो में पढ़ाए हैं हम। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर पढ़ाए थे 1। ठीक। अच्छा, ये कॉट स्क्वायर ए का चिन्ह माइनस है, इस पक्ष में जाएगा, हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा। ठीक, अब देखिए, सेक ए बराबर क्या होता है? सेक ए बराबर होता है 1 बटा कॉस ए, है ना। अगर इधर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर चढ़ेगा, यानी कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। और कॉसेक ए बराबर क्या होता है? 1 बटा साइन ए। अगर यहाँ स्क्वायर चढ़ाए हम तो यहाँ भी लगेगा, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? 1 बटा साइन स्क्वायर ए। चलिए लिखिए, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए बटा 1 बटा साइन स्क्वायर ए बराबर, देखिए ये बड़ा बट्टा के ऊपर विभिन्न, बड़ा बट्टा के नीचे विभिन्न, तो हम क्या करते हैं, इस बड़ा बट्टा के नीचे वाले भिन्न के हर को हम ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा, इसको हम लाते हैं यहाँ नीचे, इसको ले जाते हैं हम ऊपर, ये नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। अच्छा, एक काम, ये एक बात बताइए, साइन ए बटा कॉस ए बराबर क्या होता है? होता है tan ए। अगर हम इधर स्क्वायर चढ़ा रहे हैं तो इधर भी लगाना पड़ेगा स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। ठीक, पहले भाग से हमने सिद्ध कर दिया, यहाँ लिखिए प्रूव्ड। अब हम क्या करेंगे? मध्य भाग को तोड़ेंगे, मध्य भाग से। मध्य भाग क्या है? 1 माइनस tan ए बटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है। ठीक है। अब एक काम कीजिए, साइन ए और कॉस में बदल दीजिए, तो ये क्या होगा? 1 माइनस साइन ए बटा कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए का ये रहा होल स्क्वायर। ठीक। अच्छा, यहाँ देखिए एलसीएम कितना होगा? ये होगा कॉस ए। ठीक है, इस 1 से कॉस ए में भाग दीजिएगा, भाग पाएगा कॉस ए, उस कॉस ए से अगर 1 में गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा कॉस ए, और ये माइनस हो जाएगा साइन ए बटा, इसका एलसीएम हो जाएगा साइन ए
1 से साइन ए में भाग दीजिएगा, भाग वाला आएगा साइन ए, ये हो जाएगा साइन ए। इतना तक हो चुका है। आप देखिए यहाँ बड़ा पट्टा है, बड़ा पट्टा के ऊपर भी भिन्न है और नीचे भी भिन्न है। इस भिन्न का हर चला जाएगा ऊपर और इसका हर आ जाएगा नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, इस सब का हो जाएगा ये होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ देखिए साइन ए माइनस में है और यहाँ साइन ए प्लस में है। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदलेगा। ठीक, तो ये होगा साइन ए, गुना के रूप में है तो यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं हम, यहाँ बाहर माइनस कॉमन लेने की वजह से इस कॉस ए का चिन्ह प्लस है, अब हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस कॉस ए और ये प्लस साइन ए बटा ये तो है कॉस ए बटा ये क्या है साइन ए माइनस कॉस ए, इन सभी का है होल स्क्वायर। ठीक, अब एक काम कीजिए, साइन ए को पहले लिख दीजिए, तो ये हो गया साइन ए, ये तो माइनस लगा हुआ ही है पहले से, साइन ए माइनस कॉस ए बटा कॉस ए, ये हो जाएगा इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, ये तो कट जाएगा, है होल स्क्वायर। ठीक, ये रहा माइनस साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है टेन ए, होल स्क्वायर है, स्क्वायर करने पर माइनस प्लस में बदल जाता है, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, ये भी प्रूव्ड हो गया। मतलब हमने प्रथम पार्ट द्वितीय पार्ट को तोड़कर हमने आरएचएस को प्रूव कर दिया। चलिए इसको लिख लीजिए, चलिए आज के क्लास का हम यही समापन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें